Hey everyone, so here is another video on breaking the silence और significance of the title that long silence। इसमें एक तो हम significance मतलब ये समझ लीजिए कि इसका महत्व क्या है। that long silence पे एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, एंड यू शुड नो अबाउट दिस थिंग कि किस तरह से ये नॉवल पढ़ना सिग्निफिकेंट है। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द शशि देशपांडे, देन quote by her and significance of the title as well. So here is about Shashi Deshpande. She was born on 19 August 1938 at Dharwad. By occupation, she was a writer, and her notable works are The Dark Hole, Snow Terror, Roots and the Shadow, and That Long Silence. Award she won a Sahitya Akademi Award and Padma Shri Award. Here is one famous quote by her, and the quote is, Self-revelation is a cruel process. The real picture, the real you never emerges. Looking for it as a bewildering as trying to know how you really look. 10 different mirrors show you 10 different faces. So all in all what she wants to say is, आप अपने आप को जो सेल्फ रिवील करते हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली अ क्रूअल प्रोसेस। क्योंकि जितनी बार आप उस प्रोसेस से होकर निकलोगे, आपको ये पता चलेगा कि आपके एक दो तीन नहीं, ना जाने कितने चेहरे हैं। लोग आज के समय में बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग तरह से पेश आते हैं, जो कि रिक्वायर्ड भी होता है कई बार, लेकिन कई बार अननेसेसरीली सामने वाले को जस्ट उससे उसका मजाक बनाने के पर्पज़ से भी ऐसा किया जाता है। तो ये सेल्फ रिविलेशन की प्रोसेस बहुत ही क्रूअल है, ये मानना है शशि देशपांडे का। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हाउ इट इज़ सिग्निफिकेंट टू स्टडी दैट लॉन्ग साइलेंस विच इज़ अ फेमस नॉवल बाय शशि देशपांडे। तो आउटलाइन में व्हाट आई हैव रिटन हियर इज़ इन सर्च ऑफ द आइडेंटिटी एंड मीनिंग। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट पर आके देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन करा गया है। इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी एंड मीनिंग में सबसे पहले ये बात मेंशन की है दैट जया, अ फादर सपोर्टेड चाइल्ड एंड एम्बिशियस गर्ल, ट्राई टू फाइंड द ट्रू मीनिंग एंड आइडेंटिटी ऑफ हर लाइफ। जया एक ऐसी लड़की है जिसको उसके फादर ने हमेशा सपोर्ट किया है। वो बहुत एम्बिशियस है, मतलब महत्वाकांक्षी है। वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है, इस बात के सर्च एंड आइडेंटिटी एंड मीनिंग समझने की कोशिश कर रही है कि उसकी लाइफ का क्या मीनिंग है और उसकी आइडेंटिटी खुद की क्या है, in various roles assigned to her by familial and social codes. She starts her journey with her father's favorite name Jaya and passes through different phases of daily life with other identification as सुहासिनी और सीता। उसका नाम उसकी शादी के बाद में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, उसका नाम चेंज कर दिया जाता है शादी के बाद में। तो सुहासिनी नाम रखते हैं या फिर उसको सीता बुलाते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे सुहासिनी मीन्स हंसती रहे और सबका झेलती रहे। तो इस तरह से उसको डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर। और जान करके इंटेंशनली जो हमारी राइटर हैं शशि देशपांडे, उन्होंने इंटेंशनली ये नाम दिया था नॉवल में, लेकिन उसके फादर ने उसको नाम दिया था जया, मतलब द विक्ट्री। और वो चाहते थे कि हमेशा वो हर फील्ड में विक्ट्री गेन करे, लेकिन उसको शादी के बाद में कुछ ऐसी सिचुएशंस, बहुत सारे फेजेस झेलना पड़ते हैं, और इसलिए वो सर्च करती है अपनी आइडेंटिटी और उसका मीनिंग, कि उसके नाम का जो मीनिंग था क्या वो फुलफिल हो पाएगा। शी फाइंड्स हर गोल एंड लाइफ फिट ओनली एंड ओनली इन जया, जया द विनर एज पापा वॉन्टेड टू मेक हर। तो वो ना अपने आप को सिर्फ हमेशा जया नाम से ही अपने आप को, खुद को ना, मतलब ऐसा फिट फील करती है लाइफ में। शी हैड बीन brought up in a life in a family in which modernity of thoughts dominated traditions and drilled society taboos। मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं वो कि एक ऐसी फैमिली में वो रही थी हमेशा से, जहाँ पे उसने जन्म लिया था। वो बहुत मॉडर्न फैमिली थी, जहाँ उसकी शादी हुई वो बहुत ही ट्रेडिशनल और दकियानूसी फैमिली थी। तो ऐसी फैमिली में बहुत डिस्क्रिमिनेशन उसको बियर करना पड़े। हर फादर gave a blow to his family's expectation by having a love affair with her mother, thus denying the compromising and adjusting way of society। जैसा कि उसके फादर ने, उसकी जो मदर थी, मतलब जया के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने लव मैरिज की थी, और ऐसी सोसाइटी में वो नहीं चाहते थे कि जया को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, लेकिन वो करना पड़ा उसी सोसाइटी में। दिस हेल्प्स जया टू थिंक हर सेल्फ डिफरेंट। और इन्हीं सारी रीज़न की वजह से जया भी हमेशा से अपनी लाइफ को बहुत डिफरेंटली समझती आई थी।
Like all the girls in the society, she does not want to be a shadow of her mother and typical domestic girls. उसे वो जो वुमेन है सोसाइटी की उनकी तरह से टिपिकल हाउसवाइफ बन के नहीं रहना था. हु विजिट टेम्पल्स एंड smear sandal paste in the hope of their prince charming and to prove themselves devoted and complete housewives. वो नहीं चाहती थी कि वो टेम्पल्स में जाए, भगवान को जो भी फूल मालाएं अर्पित करना होती हैं वो करे और अपने डिवोशन को और अपने जो हाउसवाइफ होने का जो अपना जिम्मेदारियां हैं उसको ऐसे निभाने लग जाए कि बिल्कुल खुद को ही भूल जाए. ये सारी चीज़ें उसने कभी नहीं सोची थी. हर पापा हैज़ मेड हर डिफरेंट indifferent in social taboos and family rituals, as he often said. और वो उसको क्या बुलाया करते थे, यू आर नॉट लाइक अदर्स जया, अप्पा हैड said to me, pulling me out of the safe circle in which the other girl had stood. You are going to be different from others, Appa had assured me. तो वो ये बताती है कि मेरे पापा ने मुझे हमेशा से ये बोलने की कोशिश की है कि तुम बाकियों से डिफरेंट हो, तुम बाकियों जैसी डोमिनेटेड लाइफ नहीं बियर करोगी. लेकिन पता नहीं ऐसा शायद उसकी किस्मत में ही था कि उसे वो सब झेलना पड़ा. तो यहाँ आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगी. इसके बाद के जो 2 इसमें पॉइंटर्स अभी और बचे हैं इन द सेम वीडियो इट शुड बी completed, but yes, the video will go some long, so that's why I'm thinking to make another one. So stay tuned with me and I hope you like this video. Thank you for now and bye to all.